शर्मा तो 100 बच्चे पैदा करने की मत। आपको कभी डर लगता है कि बेबी के आने के बाद रजत भैया का प्यार कम ना हो जाए? पर मुझे डर लगता है रजत ना सोते सोते ऐसे टांग उठा के ऐसे रख देता है, हाथ उठा के, और मेरे 1.5-2 घंटे तक सोती हूँ। कभी कभी ज्यादा लंबा हो जाए मुझे घबराहट होती है कि मुझे कुछ। अपनी हुस्न की तारीफ करवानी होती है लड़कियों को, इनको कितना बोल लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान आपके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप लोग सब खुश रहो, आपके रुके काम बन जाए। सो गाइस करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली बात है, हम हजारों क्वेश्चनों के तो रिप्लाई दे नहीं पाएंगे इस पूरे ब्लॉग में। मुझे लग रहा है इसमें लाखों आ गए, मैं पागल हो गई क्वेश्चंस देख देख के। पर जैसे हमने स्टोरी डाली उसी के बाद हमने फटाफट से सोचा कि 3-4 आवर्स में फटाफट से क्वेश्चंस निकालते कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, अब जल्दी से आंसर देते हैं। तो हमारा जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जो सबने पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और आपने प्रेगनेंसी प्लान क्यों कर ली? तो क्यों कर ली तो मुझे पता नहीं, बस हो गई। अगर प्लानिंग से होते तो शायद हम भी पैदा नहीं हुए होते। तो स्पेशली हाँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ घर का। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ प्लान करा, ऐसा कुछ था। इट जस्ट कि यार हो गया। देखो, भगवान का दिया आशीर्वाद है, ले लोगे, उसकी रिस्पेक्ट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं करते जो लोग, वो फिर आगे बहुत तरसते हैं उन चीजों के लिए। तो सही वक्त पे भगवान के मतलब चीज मिल रही हो ना, तो जो भगवान का प्लान होता है ना, कहते हैं गॉड्स प्लान, तो उस पे बिलीव है मेरा। जो हो रहा है गो विद द फ्लो, होने दो, कुछ अच्छा ही होगा। बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता है, ये मेरी बीवी ने सिखाया मुझे। थैंक यू। तो अब हो रहा है, घर में सब खुश हैं। तो प्लान नहीं था बट किसी की मैनिफेस्टेशन थी। मैं बहुत मैनिफेस्ट कर रहा था, भगवान मेरे साइड रहते हैं हमेशा। क्योंकि देख लो, इसकी जैसी लड़की मिली है मुझ जैसे प्ले बॉय को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सना गौरव के नाम से, आपको स्टार्टिंग में क्या क्या सिम्टम्स दिखे थे? तो मेरे को स्टार्टिंग में क्या क्या सिम्टम्स दिखे थे? ये पागल हो गई थी, दौरे पड़ रहे थे, मेरे कपड़े फाड़ रही थी, मेरे ऐसे चाटे बजा रही थी तेज तेज, कैमरे के आगे नहीं बजाई, कल को प्रूफ बन जाए। तो ऐसे बोल रहे हो, गलत कर रहे हो। सो गाइस बेसिकली ऐसे सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं था। हम आए थे तो मैं पहले तो इसे टीज कर रहा था कि ऐसा है, तू इसको ना बुखार चढ़ रहा था, डाउन फील कर रही थी। और हाँ। 1-2 बार ना मैंने जिसको ऐसे बोलती, मेरा जी कच्चा हो रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। और मैं इससे पहले सार्केस्टिकली मजाक कर रहा था कि भाई अब तो गुड न्यूज आने वाली, गुड न्यूज आएगी, चल चल। बट मैं बहुत फ्रैंकली नेचर में था कि हंसी मजाक में था। बट हुआ क्या, मैडम जी ने चेक करा, मैडम जी ने आके फिर मेरे को दिखाया, मेरे जो आपने वीडियो देख ली थी। फिर उसके बाद एकदम हम शॉक कि भाई हो क्या रहा है। फिर दोबारा चेक करवाया। हाँ, मैंने कहा दोबारा चेक कर। फिर उसके बाद हमने व्लॉग बनाया, मैं कहा चला व्लॉग भी बना लेते हैं। तो उस तरीके से मतलब हुआ, तो कुछ पता ही नहीं चला कैसे, क्या शायद गोवा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है Rahul.42__ जो भी है, कि भाई तुमने अपनी शादी की डेट कैसे डिसाइड करी थी? तो यार मैं बेसिकली बता देता हूँ। मैंने इसको प्रपोज करा था इसके बर्थडे पे, आप लोगों ने देखा था कि मैंने इसको शादी का कार्ड गिफ्ट करा था। तो हुआ क्या, मैं ऐसे घर में भी तो बता नहीं सकता था अपने कि यार मैं ऐसे ऐसे प्रपोज करना चाहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को। तो गाइस मैंने क्या करा, उस टाइम पे मेरे पास ना एक ऐड आया था, एस्ट्रो योगी करके एक ऐप थी। तो मैंने कहा यार, और उसके अंदर पहली चैट फ्री भी मिल रही थी। तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऐसी कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने चेक करा और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने गैस करा। तो मैंने कहा चल फ्री मिल रही है, मेरे कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो मैंने उस पर गया, अपना साइन अप करके मैंने उन पर क्वेश्चन पूछा कि हमारे ऐसे ऐसे नाम है, ये हमारी एज है, हम इतने साल से साथ में हैं, अपने जो मतलब एस्ट्रोलॉजर जो उन्होंने असाइन करा था। तो मैंने उन्हें बोला हमारी शादी कब होगी? तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी होगी मिड ऑफ नवंबर में, और आपके लिए लकी डेट है 17 नवंबर। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसी डेट को ही अपना कार्ड कोड बनवा के ऐसे प्रपोज कर दिया। फिर बाद में हमारे को बड़ा इश्यू आया कि यार ये अब डेट तो ऐसे लोगों को वीडियो में दिखा दी, अब घर वालों को बताना पड़ेगा, कैसे एकदम कन्विंस करेंगे। तो फिर जब घर वालों ने भी जाके पंडित जी से चेक वेक करवाया कि इनकी कुंडली मिला के जैसे भी है, तो उसमें भी लकीली देख लो मतलब कितना एक्यूरेट था कि उन्होंने भी कहा कि सबसे अच्छा दिन जो है वो है 17 नवंबर। तो मतलब एस्ट्रो योगी ने बहुत एकदम एक्यूरेट मतलब हमें गेस करके मतलब क्या उन्होंने गाइड करा था, और वो बिल्कुल परफेक्ट निकला था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आरुषि जैन का, हाउ इज योर हस्बैंड टेक केयर ऑफ यू इन दिस टफ टाइम? तो गाइस ये बात तो सच है, हस्बैंड का साथ होना बहुत जरूरी होता है। एक सेकंड मैं एक चीज आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में गलती है, टफ टाइम नहीं होता, ये लाइफ टाइम याद रखने वाला टाइम होता है। तो ये टफ टाइम नहीं होगा, ये बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। सो इसे टफ टाइम बोल के गलत वे में मत
पोर्ट्रे करो। ठीक है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आपके लिए ये टफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, स्पेशल टाइम है जिसके मोमेंट्स को आप बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। अगर आपकी तबीयत खराब है और आपको एक ऐसा केयरिंग पार्टनर मिला हुआ है जो आपकी तबीयत खराब होने पे आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है, आपको ठीक कर रहा है, ये प्रेगनेंसी में बहुत बीवी इंपॉर्टेंट का है। पंचिंग बैग बन रहा है, सिंपल सोबर ये बात है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत खतरनाक होता है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी कुछ फील ही नहीं कर पा रही है, नोजिया वॉमिट ये सब सारा टाइम वॉमिट आते रहना। तो उस टाइम पे और अभी भी रजत, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे से अगर कोई चीज़ नीचे गिर भी जाती है ना कुछ काम करते हुए और रजत रूम के अंदर है तो ये इतना अटेंटिव है कि उसको लगता है कि कुछ गिरा है नीचे और ये नीचे झुक जाएगी, तो ये फटाफट से आवाज मार देता है कि तू नहीं नीचे झुकेगी, मैं आ रहा हूँ उठाने के लिए, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने लिए फ्रूट्स तक काटने की जरूरत नहीं पड़ती, रजत सारी चीजें खुद ही करके देता है। अगर मैं बोलती भी हूँ कि मैं कर लूंगी, इतना भी मत करो, तो पिछली बार चाकू चलाया था, उंगली पे लगा दिया था, तो क्या चलवाऊं, क्या करवाऊं उससे मैं काम करने से ज्यादा बढ़ा देती है। इसके बाद है बानी मदान का क्वेश्चन, डेली रूटीन ऑफ योर प्रेगनेंसी। गाइज मैं इसमें तो प्रॉपरली बता नहीं सकती, डेली रूटीन में स्टार्ट करूंगी जल्दी से मिनी व्लॉग में, आपको दिख जाएगा कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ो। नम्रता, आप अपनी डेली लाइफ में किस एस्ट्रोलॉजर से बात करते हो? मैंने बताया तो यार, जब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैं तो अपना एस्ट्रो योगी से ही, मतलब जो भी होता है मैं जाता हूँ ऐप पे, उसमें पहली चैट फ्री मिलती है तो अपने फेवरेट एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ। और जो भी मेरी लाइफ में मतलब पर्सनल या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मेरे को टेंशन होती है, कुछ मतलब कन्फ्यूजन होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ। और उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ में और मेरी बिजनेस लाइफ में और वर्क लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। एंड गाइज ये मैंने ब्रेसलेट भी एस्ट्रो योगी से ही परचेज़ किया था। ये धन योग ब्रेसलेट है, ये तुम्हारी लाइफ में मनी और वेल्थ अट्रैक्ट करता है। एंड जब से मैंने पहना है तब से मेरी लाइफ वर्क लाइफ ना बहुत बैलेंस चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही थी पहले, अब वो बिल्कुल स्मूथ चल रही है। सो हाँ, इससे फ़र्क तो मुझे पड़ा। अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है मित्तल का, मित्तल_00724। आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में? प्रॉब्लम कोई नहीं होती भाई, प्रॉब्लम कोई नहीं होती, को मॉर्निंग सिकनेस होती है। मुझे होता बहुत कुछ है पर मैं उसे प्रॉब्लम नहीं समझती। हाँ, मुझे ऐसा लगता मतलब है एक्सपीरियंस कह सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लग रही थी स्वाति को, बट मैंने से बहुत ब्रेन वॉश करा कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, यू हैव टू एंजॉय इट। ये एक लाइफ का ऐसा मोमेंट है जो बहुत ही मतलब साल में, मतलब साल कह रहा हूँ, जिंदगी में एक दो बार ही आता है। साल में एक बार। शर्मा तो बच्चे पैदा करने की मत सोचना, इतनी तो उम्र ही नहीं है। सो इसको एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए। बहुत दिक्कतें होती हैं कि लाइक मॉर्निंग सिकनेस होती है, इसको इसकी बॉडी मतलब इसके पैर दर्द होते हैं, तो वो थोड़ा मालिश वालिश करनी पड़ती है, हॉट टॉवल से रैप करना पड़ता है, तो वो हो जाता है वर्कआउट, इतना बड़ा इशू नहीं है, तो ठीक। के बाद है नॉर्मली स्कैन हुआ है क्या आपका? मेरा लेवल 1 वाला स्कैन हो चुका है, लेवल 2 स्कैन मेरा 23rd को है, 23rd अगस्त। हाँ यो ब्रो। फिर उसके बाद है, अच्छा ये सायाली का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आशिता मेकओवर का क्वेश्चन है, आपको मार्केटिंग मेकअप आर्टिस्ट की, आपको कभी डर लगता है कि बेबी के आने के बाद रजत भैया का प्यार कम ना हो जाए? नहीं है। इसको डर नहीं है, मुझको डर है। किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो? रजत भैया का प्यार, रजत भैया को तो अभी से लगता है कि मेरे को लेफ्ट आउट सा फील होता है, पूरे दिन यूं बैठी रहेगी, यूं बैठी रहेगी, आंख यूं देख के, रजत सॉरी रजत ऐसे, मैं कुछ नहीं हो रहा, वेट करो। आपके में भी हो रहा है, हो रहा है। देखो मेरा बेटा मेरे खुश हो रहा है, अभी मैं टेस्टी कुछ खाऊंगी, उसके बाद ये खुश होके लाते मारता है। बता, अभी से इतनी एक्साइटेड हो गई, मेरे को पूछते ही नहीं, मैं पास आता हूँ, छू मत मुझे, दूर हो जाओ प्लीज, थोड़ा दूर होके सो। ऐसे नहीं बोलती, पर मुझे डर लगता है रजत ना सोते सोते ऐसे टांग उठा के ऐसे रख देता है, हाथ उठा के, और मेरे सेंसेस इतने काम करते हैं ना गाइस, मैं नींद में भी होंगी जितनी मर्जी, और रजत की अगर टांग उठ के आ रही है ना, मुझे सेंस हो जाता है, मैं उसी टाइम इसकी टांग को मारती हूँ, ला तो दूर कर देती हूँ इसे। तो तू नहीं मारती, हमारा बच्चा मारता है, तेरी ऐसे के लिए फुटबॉल खेलेंगे पापा, आ जाओ। फिर उसके बाद है शालू का क्वेश्चन, आप मॉर्निंग में शालू खा ले आलू। चलो, आप मॉर्निंग में कब उठते हो? क्योंकि सब बोलते हैं प्रेगनेंसी में जल्दी उठना चाहिए। देखो ऑनेस्टली बोलूँ गाइस, मैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो बहुत बीमार रहती थी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो मैं कुछ इसलिए हमने व्लॉग भी नहीं पा बनाए रही थे। थी, और रजत भी, सब घर में मुझे बोलते थे जल्दी उठ, पर मैं रात को भी सो नहीं पाती थी, बड़ी परेशान होती थी। बट ऑनेस्टली बोलूँ, जब मैं लेवल 1 के स्कैन पे गई थी, मैंने अपने बेबी को देखा, तब से मेरे अंदर ममता जाग उठी है। ये सुबह उठती है 1 घंटे के लिए, खाती है पीती है, फिर सो जाती है 3 घंटे के लिए। हाँ, तो मतलब मैं फिर उठ के 3 खाती है। घंटे नहीं,
दो घंटे तक सोती हूँ, कभी कभी ज्यादा लंबा हो जाए, मुझे घबराहट होती है कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, तो मैं अपनी रूटीन के हिसाब से जीती हूँ। पति भूखा मर रहा हो, पति को आदत है बीवी के साथ खाने की, अब नहीं, अब तू बड़ा खा लियो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है 10 बजे से पहले पहले। तो गाइस अगला क्वेश्चन है साहिल कुकरेजा का। रजत भाई, आप लोग बताते हो कि पहले बहुत ही प्लेबॉय टाइप लड़के थे, तो उनको स्वाति जैसी शरीफ लड़की कैसे मिली जिससे उन्हें प्यार हो गया? तो गाइस मैं आपको एक सच फैक्ट बताता हूँ, प्लेबॉय जो लड़के जो होते हैं ना, वो हमेशा एंड में एक अच्छी लड़की ही पाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि हम लड़के, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्लेबॉय लड़के जो होते हैं उन्हें पहले से उनकी गेम पता होती है, चीट करने की, झूठ बोलने की। तो कोई तेज चलाक लड़की जो उसका काटने आई है ना, वो अगर आती है तो उसे पहले ही पता होता है कि भाई ये लड़की मेरे को मेरा काटेगी, या ये सही लड़की नहीं है, तो उसे पहले ही पता होता है। उन्हें पहले ही पता होता है कि कौन सी लड़की एक रात के लिए है, कौन सी पूरी लाइफ के लिए, उनको पास पूरी क्लैरिटी होती है। सो हाँ, प्लेबॉय के पास हमेशा अच्छी लड़की मिलेगी जिससे वो प्यार करेगा। जब उसे अच्छी लड़की मिल जाती है वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो हर किसी से प्यार नहीं करता। और अगर प्लेबॉय लड़का सुधर के किसी लड़की से प्यार करता है तो उसके जितना प्यार कोई नहीं करता। श्रेया भोगल का क्वेश्चन है, स्वाति आप बहुत खर्चीली हो, कम खर्चा करवाया करो रजत का। हाँ तो भाई मैं खर्चा कराऊंगी, मेरा पति है वो। और वैसे भी हर औरत को सोने का हिरण तो चाहिए, पर सिर्फ अपने पति से। पराये मर्द की तो सोने की लंका भी ठुकरा देती है ऐसे। डीप था वैसे तेरी बात का ना मीनिंग, तो रामायण तक ले गई। मैंने देखा भी यार। अच्छा, रील पे देखा होगा। हाँ, तो ये रोनित का क्वेश्चन है। रोनित, आपने आज तक की सबसे खूबसूरत चीज क्या देखी है? क्या बोलूं, बस मैं तेरे फेस की बात नहीं कर रहा, उसकी आंखों से ज्यादा खूबसूरत क्या ही होगा जिससे मैंने मोहब्बत की है। बात करो। हाँ, इतनी खूबसूरत है ना मेरी आंखें। कितनी है चलो बताओ? कितनी है? अगर तेरी आंखों की खूबसूरती बताने के लिए मेरे पास लफ्ज आ जाए तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें? हाय हाय, इतना सुकून। ज्यादा रोमांटिक हो रहा है मेरा पति। तो नहीं है तेरी खूबसूरत? आंखें दिखा, अपनी आंखें बड़ी करके दिखा। मैं आंटी हूँ अब। नहीं, मेरा बच्चा है। आंटी तो मैं तुझे प्यार से बोलूंगा। रिया तनेजा का क्वेश्चन है, स्वाति बहुत गुस्से वाली है। हाँ है, फिर भी रजत आप स्वाति से कोई कंप्लेंट नहीं करते, ऐसा क्यों? अच्छा, तो मेरे लिए क्वेश्चन है। सो गाइस, इसके लिए मैंने एक रील पे कहावत सुनी थी कि हसरत अगर चांद की हो तो कबूल उसके दाग भी करो। सो कहते हैं ना, फॉल्ट इन आवर स्टार्स, तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। मेरी बीवी बिल्कुल परफेक्ट है, समझ, मेरी बीवी परफेक्ट है, कोई चीज नहीं होती, लेकिन मेरी बीवी मानते हो मेरे में दाग है? हाँ, दाग नहीं कह सकता, मतलब यार शायरी थी यार, तुम सीरियस हो? फंस गया बेटा तू। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल का है, लड़की कैसी होनी चाहिए? ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार, लड़की सुंदर नहीं, लड़की लॉयल होनी चाहिए। अच्छा, पर आप तो दोनों हो। चीटिंग करता है, तो हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। मैं लॉयल्टी देखी थी सिर्फ आपने। आपसे ज्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी मैंने दुनिया में, आज तक पैदा ही नहीं हुई, अभी होगी। मत चिपको। खूबसूरत है ना? यार हद हो गई, सीरत की तारीफ कर दी, इनको बस अपनी हुस्न की तारीफ करवानी होती है लड़कियों को। इनको कितना बोल लो। तारीफ क्या होती है? आई फेल फॉर योर कैरेक्टर, नॉट फॉर योर लुक्स। लुक्स का क्या है? 4 मेकअप 4000 रुपए लगते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके हर लड़की हीरोइन बन जाती है, कैरेक्टर जाके नहीं सुधरता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशिका का, प्लीज शेयर योर करंट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। करंट वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेरा शर्मा जी बताएंगे। समझ जाओ। 16th वीक, सब पता है मेरे बाबू को। अच्छा, सारे टेस्ट पे, सारे डॉक्टर विजिट्स पे, इतनी बार विजिट्स पे जाते हैं, सारी चीज़ें में मैं जाता हूँ, मुझे नहीं पता होगा तेरी रिपोर्ट्स आगे पीछे, कौन से टेस्ट की रिपोर्ट कौन सी डेट के आगे, किसके पीछे क्या लगना है, सारे पेपर अलाइन करना, सब कुछ मैं करूँगा। दवाई के लिए इसके अलार्म मैं लगाऊंगा, इसको पानी भर के मैं दूंगा, दवाई के लिए बोल याद मैं दिलाऊंगा, और मुझे बता रही मुझे नहीं पता हो क्या फालतू बात। तो नेक्स्ट है इनामा का क्वेश्चन, आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं? देखो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मुझे मॉर्निंग सिकनेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम करता है, तो मैं बहुत ही लाइट लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। फिर ये चिल्ला खाती है बना के बेसन का। और फिर नताशा कांबले का क्वेश्चन है, गुड स्ट्रेच मार्क क्रीम। मैं ऐसे तो कुछ नहीं बता सकती, बट मेरे डॉक्टर ने मुझे बायो ऑयल बताया। मेरे माँ सब पता है। तो यार हद होगी, सब कुछ मैं क्या बोलूं, सब पता है सब। और इसके बाद राशि वर्मा का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में क्या खाना सही रहता है और क्या नहीं?
देखो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैं- बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है नौजिया वॉमिट की, तो कम खाती है, बट उसके बाद डॉक्टर साफ साफ बोलते हैं आपको प्रोटीन रिच फ्रूट्स तो लेने ही लेने हैं तीनों टाइम की मील में, तो कुछ भी ऐसा खाओ जिसमें आपके प्रोटीन हो। मैं तो बोलता यार जो मर्जी खाओ, बट खुश होके तुम जो भी खाओगे वो तुम्हारे लिए सही। कलप कलप के तुम कुछ भी बाहर का चटोरा खा लो, नहीं अच्छा लगेगा। खुश होके खाओगे ना तो घर की दाल रोटी भी अच्छी है तुम्हारे लिए। हाँ, और अच्छा अगर थोड़ा क्रेविंग होता है तो यार देखो क्रेविंग सेटिस्फाई करना ज़रूरी भी है। जैसे आजकल हम लोगों का है कि हम बाहर का खाते भी हैं, सब खाते हैं, तो थोड़ा बहुत खाना इट्स ओके, बट उसको आदत नहीं बनानी चाहिए बिल्कुल भी। वीक में 2 टाइम्स। उसके बाद DXB करके कुछ है, व्हाट्स योर प्रेगनेंसी क्रेविंग एट मिडनाइट। यार ये तो बहुत ही ट्रिकी सवाल है। और सच इसको ना बताऊं, लाइक उस टाइप की चीजें पसंद है, लाइक पनीर टिक्का हो गया, सोया चाप टिक्का आ जाए, मतलब हाँ। टिक्का टाइप नहीं, रोस्टेड आइटम्स होते हैं मुझे इसको वो पसंद। रात को बहुत मन करता है कि मैं कुछ ऐसा एकदम स्पाइसी सा खा यार लूं। तुम इससे जो भी चीज पूछ रहे हो प्रेगनेंसी के बारे में, इससे अच्छा जवाब मैं दे सकता हूँ इसके हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि इसके बारे में इससे ज्यादा मैं जानता हूँ। उसके बाद है डांस लवर का क्वेश्चन। रजत ने आपके लिए क्या स्पेशल किया प्रेगनेंसी में? रजत मेरे लिए हर एक दिन स्पेशल करता है प्रेगनेंसी में, और मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेली बढ़ रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की मैं रील्स भी देखती हूँ और लड़कियाँ बोलती भी हैं कि प्रेगनेंसी में पति अकेला छोड़ देते हैं उनको और वो अकेली बढ़ जाती हैं, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे कहीं पे भी अकेले आप पहले कुछ बात manage अकेले नहीं हो करना ही नहीं पड़ता। सकते। इट्स नॉट अबाउट मी। आपके पेट में मैं भी तो मैं ही हूँ ना। आप अकेले क्या, 2 लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? अरे मेरे कहने का 2 मतलब लोगों है ने कि- मिलके अपना परिवार बना लिया, ये तो फिर भी। तो स्पेशल तो यार वो मेरा हर एक मोमेंट करता है। अब मैं एक एक चीज कैसे बताऊं कि अब मतलब मेरे को फिर सुबह बोलेगी, फिर मैं- नजर लग जाएगी, फिर मैं- लड़ाई हो जाएगी सुबह चुप बिना रहो। बात के। हाँ, लड़ाई तो वैसे भी नहीं होती है। तो मैं ये बता अब रही उस हूँ दिन कि फूकी थी ना। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं रात को सोई हूँ और सोने से पहले कुछ, मैं सिर्फ एक सिनेरियो बता रही हूँ, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हमें धोने हैं, वो सुबह धुल के तय होके मेरी अलमीरा में, मेरे वार्डरोब में उस सेट मिलेंगे। पता नहीं अब किस वक्त तक कौन कर जाता है। इससे ज्यादा भी पर- तो वो बेडशीटें धोनी है तो सारी। मतलब सब कुछ ही स्पेशल है जब आपका हस्बैंड अच्छा है। आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाते हो? अरे ये कोई सा भी लगाते हो, मैं बताता हूँ, सीटाफिल से बढ़िया ब्रांड कोई नहीं है, लगाओ। इसके बाद रुकू क्वीन का है, क्या आपको वॉमिटिंग होती है? हाँ जी होती है। इसका मतलब लड़की है, ये भी लिख दो क्या आगे। इसके बाद डांसर लवर का फिर से क्वेश्चन, क्या आपको अल्ट्रासाउंड देखकर रोना आया था? देखो जब मैं फर्स्ट टाइम हार्ट बीट पे गई थी तो मेरी आईज तब भी नम हुई थी, और फिर जब मैं स्कैन पे गई थी, जब मेरे को ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स लगे थे, तब तो मेरी आंखों में आंसू आ ही गए थे देख। 20 मिनट हो गए अंदर है मुझे। मैं बताता जो लेवल 1 स्कैन था, मैं बाहर बैठा है, 20-25 मिनट हो गए, ये आए ना डॉक्टर, कोई बाहर ही ना आए, रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती है। मैं टेंशन में हो गया, फिर अंदर से इसने भेजा कि यार वो टेंशन में आ जाएगा। मैं सोचू पता नहीं क्या हो गया, रो तो नहीं रही, क्या हो गया अंदर। फिर मुझे बुलाने है कि आप आओ। मैं कहा यार मुझे पहले ही बुलाते, मैं इस टेंशन में बैठा हुआ कि मेरी बीवी खुश है कि नहीं, क्या हो गया। प्राची का क्वेश्चन है, हाउ इट फील्स व्हेन रजत इज नॉट अराउंड यू ड्यूरिंग दिस ब्लेसिंग टाइम। कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछा आपका, आई लव यू। ऐसा होता ही नहीं है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। 1-2 बार जब मैंने इसे ज़बरदस्ती भेज दिया, क्योंकि देखो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ एज अ प्रेग्नेंट वुमेन, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सोचो वो तो नॉर्मल है, मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे साथ रह रहा है। वो भी सारा दिन मेरे पास रह के कितना फ्रस्ट्रेट होता होगा, घर में बैठे बैठे नहीं कितनी होता। परेशानी होती है। भैया जिसको आदत है रोज़ बाहर निकलने की, तो मैं 1-2 बार कभी कभी ज़बरदस्ती भेज देती हूँ, जॉर्डन को कॉल करती हूँ, इसे ले जा। तो जब ये जाता है ना, तो तब मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी क्रेविंग होती है आपका हस्बैंड। अच्छा, और जब आपके अपने पास घर ही जाने की चाहिए। जिद कहती है, अपने घर चली जाती है, तब नहीं क्रेव होती। तब तब तो भी दिन तो में मैं- एक आधा कॉल आ गया हालचाल पूछने के, मैं ही कर रहा हूँ तो सारे तब कॉल। मैं साथ में ले जाती हूँ, और फिर उसके बाद रात को मुझे प्रॉब्लम होती है। अब मैं बोलूँगी तो जाने नहीं देगा ना। फिर उसके बाद क्या बेबी किक फील हो चुकी है आपको? सच यार बताऊं, किक नहीं कहेंगे, बट ऐसा कहते हैं कि जैसे हम हाथ रखते हैं तो ऐसा हल्का हल्का ना टक ढक ढक, मूवमेंट ऐसा लगता है होना जैसे शुरू हो गया है। हार्ट पे रखते हैं, धक 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 होता है ना, उससे हल्का हल्का कुछ फील होता है अभी। हाँ, मूवमेंट होना शुरू हो गया, और मुझे अंदर से ऐसे फील होता है जैसे मान लो आप एक बॉटल है, उसके अंदर आप फिश को ऐसे बड़े से जार में बंद कर देते तो फिश फटफटाती है, इधर उधर होती है। तो दिन में कभी 2 दिन में एक बार ऐसे कभी। हाउ वाज योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हाउ टू डील विद वॉमिट नॉजिया? देखो मेरे को मेरे घर में बड़ों ने भी यही सिखाया, अगर आपको नॉजिया वॉमिट बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़े थोड़े टाइम में कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहो। अगर आप बिल्कुल खाली पेट रहोगे तो वो और ज़्यादा ट्रिगर होगा। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कब है? ये नहीं बता सकते गाइस, सॉरी। जब आएगा आपको पता चल जाएगा। वाई आर यू वेयरिंग चूड़ा? आई थिंक प्रेगनेंसी के टाइम उतार देते हैं ना। 1 सेकेंड, मलसा प्राइवेट में पहली आपको बात, आंसर इसे हालांकि मेरा रिलीजन नहीं है, मतलब रिलीजन क्या कहना, ये उतारते नहीं है, इसे वदाना कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि मैं भी ऐसे कहता था उतारते, बट इसने मुझे समझाया चूड़ा वधाया ये होती है, चूड़ा उतारना इज नॉट अ गुड वर्ड्स टू यूज। सो अभी इसके लिए भी देखो, इसके लिए क्या, चूड़ा चढ़ाने के लिए भी
वो मुहूर्त निकाला जाता है, तो उसके लिए इन्होंने डेट निकलवाई है, वो हो जाएगा, बहुत वो जल्दी भी है। हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी में नहीं पहनते हैं। अगर आपको भी ऐसा किसी ने बोला है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है, इसलिए नहीं पहनते क्योंकि एक टाइम पे आगे हाथ स्वेल होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं इससे पहले ही आप ये सारी चीज़ें उतार दो, जैसे कि आपकी रिंग्स वगैरह। ये नहीं होता प्रेग्नेंट हो गए तो चूड़ा उतार दो, ये बहुत बेकार है। अच्छा, इसके अंदर रजत का फेवरेट क्वेश्चन है, सानवी ने पूछा है आप क्या चाहते हो कि बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय या फिर ट्विंस। ट्विंस तो ऑब्वियसली पहले पता चल जाते हैं वो नहीं है, एंड आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। दो फिर यार देखो, पहली बात जो भी हो जाए हेल्दी हो, पहली प्रायोरिटी है। बट अगर भगवान ने जब आशीर्वाद देना ही है तो मैं तो थोड़ा सेल्फिश होकर बोलूँगा कि पहला बच्चा बेटी ही होनी चाहिए, क्योंकि बेटी अपने बाप से बहुत प्यार करती होती है, बेटी अपने बाप को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है, बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने बाप की सगी होती है। तो मैं तो चाहता हूँ मेरी पहली बच्ची बेटी हो। उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि मैं ना एक बच्चे के साथ बच्चा बनना चाहता हूँ, कि लाइक मेरी बेटी हो, मैं सो रहा हूँ, मेरे मोबाइल से मेकअप भांड दे, मैं उसकी फाउंटेन वाली चुटियाँ बनाऊँ, उसको लाइट वाले चूचू वाले जूते पहनाऊँ, सब सुंदर सुंदर फ्रॉक्स आती है ना, सुंदर सुंदर वो क्रोकोडाइल वाले कपड़े आते हैं, पेंगुइन वाले आते हैं, वो सब पहनाऊँ। मेरे को ना बहुत सारे शौक ऐसी जगह, वो मेरी गाड़ी के अंदर सारे में से बारहवीं शारवी के वो क्रेयॉन चला के पूरे घर में। ये तो बेबी बॉय भी कर सकता है, ऑपोजिट। बारहवीं शारवी वाला काम थोड़ी करे, मतलब Opposite ऑपोजिट। में वो cars लड़के होते हैं। तोड़फोड़ मचाते हैं, लड़के तूफान होते हैं, लड़के तोड़फोड़ मचाते हैं, लड़की थोड़ी ना सॉफ्टली होती है, क्यूट। मतलब मैं उसके साथ सारी ये सीधा बोलो, आपको लड़की ही चाहिए, सीधा मतलब बोलो। लड़की ही चाहिए ताकि मैं कर लूँ, उसके बाद फिर अगर दूसरा कभी बच्चा हो तो वो लड़का हो जाए, ठीक है, क्योंकि फिर तब तक मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, जब तक वो सेंसेस में आएगा और मेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म भाई। बहुत सारे क्वेश्चन थे, आई एम सो सॉरी अगर आपका क्वेश्चन स्किप हो गया, हम दोबारा से कर लेंगे जल्दी। दिव्यांग जिंदल, प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स होते हैं आपको, ये बताएंगे। जब डीजल की गाड़ी स्टार्ट होती है ना, ऐसी जब सुबह उठती है ना प्रेग्नेंट मतलब बीवी उठती है, सबके साथ वो जेंटल हम्बल रहती है, चाहे कोई हो, घर वाले हो, अपनी फैमिली हो, मायका, चाहे हर जगह हम्बल दोस्त यार में। लेकिन जब पति को देखते नहीं हूँ, ऐसा लगता है फॉर्चूनर का नहीं होता धड़ 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 धड़, वो नहीं होता ऐसा गड़गड़, वो पुश स्टार्ट हो गया, अब तो ऐसे ऐसे उसका वो हिलता है गियर बक्सा जो मैनुअल वाला, ये वैसे शुरू होती है गड़गड़ गड़गड़ गड़, फिर पूरे दिन अपना ट्रैक्टर चला के रखती है। मतलब पति जरा सा प्यार करे, दूर हो जाओ, पति किस भी करने आ रहा है, दूर हो यार, मेरा जी मत खराब करो, मुझे उल्टी आ रही है, दूर हो जाओ भाई। लेकिन फिंगर क्रॉस करके गुस्सा शांत, गुस्सा तो पहले बताना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। कोई लड़की तुम्हारे लिए मतलब कर क्या रही है, लड़की अपनी बॉडी में अपनी बॉडी से निकाल रहा किसी को, मतलब भाई सोच के इतना डर लगता है कि वो कर क्या रही है तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे घर का वंश आगे बढ़ा रही है, तुम्हारे लिए तुम्हारा खुद का एक बच्चा ला के दे रही है, उससे बड़ा एहसान ओहो पैर छू लेता हूँ मैं इस लड़की की इस बात पे, इससे ऊपर कुछ नहीं हो मेरा सकता। भी तो बच्चा है ना। तो सब कुछ सहना नहीं कहते, सब कुछ को मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा था, अब थोड़ा शांत हो गया, आगे जाके और शांत हो गया, क्योंकि बिजी हो जाएगी ना, जो लाते मारेगा टन टन, तो इसको उसी में लगी रहेगी। अब धीरे धीरे दिखने लग गया इसको इसके बच्चे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा बच्चा है मेरा बच्चा, ऐसे करती रहेगी पूरे दिन, इसका उसी में निकल जाता है, ना वीडियो बनाती ना कुछ काम करती है, और कहती है मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मज़ा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी लास्ट 1-2 दिन व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये पड़ी हुई है बिस्तर पे, अपना मजे से एंजॉय कर रही है। जब तक बेबी नहीं आ जाता मैं इन सब मुंह माया से दूर हूँ, सच बता रही हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे कि स्वाति की क्लोजेट पे आप कुछ डाल कर, देखो मेरे को बहुत फोर्स आ रहा है, घर में मम्मी बोलती है, रजत बोलता है, सब बोलते हैं कि तू क्या कर रही है, काम कर ले, अपना स्टॉक जो मंगवा रखा है उसको डाल दे। पता नहीं मैं क्या हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है गो विद द फ्लो, मैं अभी इस चीज को ये जल्दी किसी आश्रम में जाके बाबा के पास वहाँ पे जाके वो करेगी सदा साल में। और भैया मैं तो पूजा पाठ करती हूँ मस्त, मुझे उसी में मजा आ रहा है। मैं तो गाइस अब इस लोग को करते कारण बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, जिन जिन के क्वेश्चन नहीं मिले सॉरी फॉर दैट। भगवान के घर में सुख शांति बनाए रखिए, आप के काम बन जाए। लव यू एंड कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आपके घर में भी छोटा सा बेबी जल्दी से आ जाए, उम्र तो हो किसी की, अब कोई हो ही 20 साल का उनके घर में बच्चा लाएगी, जिनकी राइट उम्र है जिनकी शादी होगी उनके घर में आए। आ जाए। सो गाइस बाय बाय, लव यू।